सुप्रभातम। नमो नमः। ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी, विषय संस्कृत, तृतीय पाठ स्वावलंबनम। इस पाठ में हम जीवन में स्वावलंबन का क्या महत्व है, उसका क्या उपयोग है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ स्वावलंबन। सर्वप्रथम हम पाठ के कुछ शब्दार्थ देखते हैं। सर्वप्रथम है समृद्ध अर्थात धनी, चत्वारिंशत् अर्थात 40, स्तंभ खंभे, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 50, गवाक्षः खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् 40, षट्त्रिंशत् 36, विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे, कृषक दंपति किसान पति पत्नी, एवं अंतिम है आडंबर विहीनम अर्थात बिना तड़क भड़क के, अर्थात बिना किसी बाहरी दिखावे के। आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग, तत् एवं एतत्, इन दोनों शब्द रूपों के शब्दों का हम यहाँ इस पाठ में प्रयोग देखेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। यहाँ देखिए श्रीकंठश्च, तो यहाँ संधि हो रही है, संधि होगी श्रीकंठः प्लस च, तो यहाँ संधि हो गई विसर्ग सत्व संधि। और आस्ताम में देखिए अस धातु है, लंग लकार है और प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ दो व्यक्ति हैं इसलिए। तो कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता, तो देखिए यहाँ कौन सी विभक्ति हुई है, षष्ठी विभक्ति, तो अर्थ होगा श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत्, समृद्ध थे, यानी उनके पास घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, एक संपन्न परिवार था। देखिए आसीत शब्द में, आसीत जो है इसमें अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन। देखिए यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग हुआ है। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अतः तस्य भवने, अतः इसलिए, तस्य यानी उनके, षष्ठी विभक्ति। यहाँ ऊपर हमने देखा था तत्शब्द, तो पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति का शब्द बना। तस्य भवने, उनके भवन में, भवने सप्तमी विभक्ति हुई यहाँ पे। सर्व विधानी सुख साधनानी आसन, उनके भवन में, जब संपन्न परिवार था, उनका समृद्धशाली परिवार था, तो उनके भवन में सर्व विधानी सभी प्रकार के, सुख साधनानी सुख के साधन यानी ऐश्वर्य के साधन। तो देखिए यहाँ सर्व विधानी और सुख साधनानी, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, प्रथमा विभक्ति का, और नपुंसकलिंग में है। आसन मने थे, यानी सारे सुख सुविधाएं उनके घर में थी। तो इसमें भी देखिए अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन। तो देखिए यहाँ प्रथम पुरुष लंग लकार का बन गया है, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन और प्रथम पुरुष बहुवचन। तो आसीत, आस्ताम और आसन शब्द हो गया। तस्मिन विशाले भवने, उनके विशाल भवन में, देखिए यहाँ सप्तमी विभक्ति हो रही है, ये विशेषण है और ये विशेष्य है।
तो उनके तस्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन, तत्शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो उनके विशाल भवन में ४४ स्तंभः आसन। ४४ अर्थात 40, स्तंभः खंबे, आसन मने थे। देखिए ये खंबे जो पिलर्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो ये खंबे उनके मकान में कितने थे? भवन में 40। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य उनके, अब उनके देखिए समृद्धशाली परिवार था ना, तो उनके मकान की, उनके भवन की विशालता बताई जा रही है यहाँ पे। तो तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उनके 18 यानी 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में। तो महल में, उनके मकान में कितने कमरे हो गए? 18 कमरे, और 40 खंबे हो गए। तो 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 यानी 50, गवाक्षा माने खिड़कियां। 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 द्वाराणि, अर्थात चतु यानी 4, 44 यानी 40, तो 4 और 40 44, तो 44 द्वाराणि गेट थे। कमरे जो 18 थे उनमें, उन 18 कमरों में 50 खिड़कियां सभी मिलाकर और 44 द्वार थे। 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। 36, 6, 63 अर्थात 30, तो कितने हो गए? 36। विद्युत व्यजनानि, विद्युत यानी बिजली के, और व्यजनानि यानी पंखे। देखिए नपुंसकलिंग शब्द है, तो व्यजनानि बहुवचन में शब्द बना। तो 36 विद्युत के पंखे थे, और च मने और। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ, अर्थात उस घर में, 10 सेवकाः, 10 सेवक अर्थात नौकर, निरंतर कार्य करते थे। देखिए स्म का प्रयोग होने से वाक्य जो है वो भूतकाल में बदल गया। कुर्वन्ति यानी वर्तमान काल, लेकिन स्म लगने से वाक्य किस में बदल गया? भूतकाल में। तो वहां अर्थात उस घर में 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परंतु कृष्ण मूर्ति ही माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु अब देखिए ऊपर जो विशेषताएं बताई है ये किसके घर की थी? श्रीकंठ के। लेकिन क्या कह रहे हैं अब? परंतु कृष्ण मूर्ते माता पिता च, कृष्ण मूर्ति के, मूर्ति नाम क्या था? कृष्ण मूर्ति, लेकिन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होने से शब्द बना कृष्ण मूर्ति। तो कृष्ण मूर्ति के माता और पिता निर्धनौ कृषक दंपति, एक गरीब किसान दंपति थे, यानी पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। तस्य गृहम्, उनका घर, अर्थात कृष्ण मूर्ति का। अब कृष्ण मूर्ति के घर की बारे में बात हो रही है, पहले श्रीकंठ के विषय में बात हो रही थी, अब कृष्ण मूर्ति के घर के बारे में। तो तस्य गृहम्, उनका घर, आडंबर विहीनम, आडंबर जिसको कहते हैं बाहरी दिखावा, विहीन यानी रहित, तो बाहरी दिखावे से रहित, च और साधारणम आसीत, और साधारण था, यानी उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी भौतिक सुख सुविधा या अपने कह सकते हैं दिखावे की जो वस्तुएं होती है उनका प्रयोग नहीं था, या उस घर में नहीं थी।
एकदा एक बार, श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत। एकदा, देखिए ये अव्यय शब्द है, इसका अर्थ है एक बार। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। तो श्रीकंठ का मित्र कौन था? कृष्णमूर्ति। तो कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः सवेरे 9 बजे तस्य गृहम उसके घर अगच्छत गया। देखिए यहाँ स शब्द का प्रयोग हुआ है, तो स शब्द का जहां प्रयोग होता है उससे पहले वाले शब्द में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तत्र वहां, कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहां अर्थात कृष्ण मूर्ति के घर। तो तत्र कृष्ण मूर्ति, वहां कृष्ण मूर्ति ने, च और तस्य माता पिता और उसके माता पिता ने, स्वशक्तया अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे स्व माने अपना और शक्तया में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मूल शब्द है इसमें शक्ति, तो शक्तया में तृतीय विभक्ति, तो अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, आतिथ्य किया यानी अतिथि सत्कार किया। देखिए हमारे भी मित्र होते हैं जो हमारे घर आते हैं, हम भी उनके घर जाते हैं। तो इसी प्रकार श्रीकंठ भी जो है वो अपने मित्र कृष्णमूर्ति के घर गया। तो कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने उसका अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका स्वागत किया, अर्थात आतिथ्य सत्कार किया। इस पाठ के द्वितीय भाग का अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। अब है आज का गृह कार्य। दिए गए शब्दार्थ एवं अभ्यास प्रश्न सभी भैया बहन अपनी कॉपी में सुंदर लिखावट में एवं बिना कोई गलती करते हुए कार्य करेंगे। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक पुनर्मिलामः।